ओम शांति। आज 1 अप्रैल 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं। जैसे हमने मार्च मास में चार्ट लिखा, बाबा को समर्पित किया, ऐसे ही आज अप्रैल मास का शुभारंभ हो रहा है। एकांत में 10 मिनट बैठकर स्वयं का मूल्यांकन करेंगे और स्वयं ही स्वयं को दृढ़ संकल्प से अपने आप को याद दिलाएंगे, कुछ भी हो जाए मुझे चार्ट रखना है, अपने को चेक करते रहना है। ध्यान रहे, हम सब चेक तो करते हैं पर दूसरों को चेक करने की आदत बहुत ज्यादा है। खुद को चेक करने वाला समझदार होता है और जो चेक करता है वो ही अपने को चेंज कर सकता है। हर एक को अपना पता है मेरा कौन सा पॉइंट वीक है। अमृत वेले का, मुरली क्लास का, ट्रैफिक कंट्रोल का, भोजन करते समय मौन का, जिसमें भी हम वीक हैं उस पर फुल अटेंशन देना है। बाबा से दृष्टि लेनी है कि इस मास में मुझे इसमें 100 मार्क्स लेने ही हैं। अटेंशन देने से परिवर्तन होता है। कोई ये सोचते हैं कि हम सोच तो लेते हैं पर पूरा तो होता ही नहीं। दृढ़ता सफलता की चाबी है। जब आप एकांत में बैठकर अपने को बार बार कहते हैं करना ही है, करना ही है, मैं कर सकता हूं, मेरे साथ सर्वशक्तिमान भगवान है, तो करने की ताकत आ जाती है। आज हम ये ताकत सर्वशक्तिमान से लेते हुए अपने संकल्प में दृढ़ता लाएंगे और प्रतिदिन अपना चार्ट लिख करके ही सोएंगे। जब हम रात्रि विश्राम करें तो चेहरे पर एक स्माइल हो, मेरा आज का दिन बहुत अच्छा रहा। आज के दिन में कर्म करते हुए भी मैंने सच्ची कमाई जमा की। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है कि मैं जो हूं, जैसा हूं, बच्चों में भी नंबरवार जानते हैं। अगर बाबा ज्योति बिंदु स्वरूप है तो वो गुणों का सागर भी है। कुछ लोग बिंदु बिंदु कह के कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं ध्यान कैसे लगेगा, लेकिन वो गुणों का भंडार है। केवल ध्यान लगाने के लिए हम बिंदु पर केंद्रित करते हैं, अन्यथा वो गुणों और शक्तियों का सागर है। जिस घड़ी हम निश्चय से बाबा को याद करते हैं हमें शक्ति मिलती है। बाबा कहते हैं मैं आकर तुम्हें योग सिखाता हूं जिससे आप मानव से देव बन जाते हो। गाया जाता है चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। बहुत ऊंची मंजिल है। इस ऊंची मंजिल पर जाने के लिए अच्छा पुरुषार्थ चाहिए। 1 सेकंड में शांति धाम, 1 सेकंड में मूल वतन, सूक्ष्म वतन, साकार लोक, तीनों धाम की स्मृति रहे कि ये दुख धाम है, शांति धाम जाना है, फिर सुख धाम में आना है। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को याद करते हैं। बाबा कहते उस एक को याद करने से आपको कितनी प्राप्तियां होती हैं। इसलिए कहता हूं मां में कम याद करो, और जब तक पुण्य ना हो जाए तब तक विश्राम नहीं करना। पुण्य करना है कि कोई भी मिले उसे बाबा का परिचय देना है। एकाग्र होके सुनेंगे। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है तुम बच्चों में भी नंबरवार पहचानते हैं। अगर सब पहचान लें तो बहुत भीड़ मच जाए। बाप जो है जैसा है तुम बच्चों में भी नंबरवार पहचानते हैं। अगर सब पहचान लें तो बहुत भीड़ मच जाए। क्वेश्चन है चारों ओर प्रत्यक्षता का आवाज कब फैलेगा? जब मनुष्यों को पता पड़ेगा स्वयं भगवान इस पुरानी दुनिया का विनाश करा के नई दुनिया स्थापन करने आए हैं। हम सबकी सदगति करने वाला बाप हमें भक्ति का फल देने आया है। हम सबकी सदगति करने वाला बाप हमें भक्ति का फल देने आया है।
ये निश्चय हो जाए तो प्रत्यक्षता हो जाए, चारों ओर हलचल मच जाए। गीता जो पिया के साथ है उनके संग बरसात है। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी, जो पिया के साथ है। अब पिया कौन है ये बात दुनिया नहीं जानती, भले ढेर बच्चे हैं, उसमें भी बहुत है जो नहीं जानते कि किस प्रकार से बाप को याद करना चाहिए। वो याद करना नहीं आता, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा समझाते, बच्चे अपने को आत्मा समझो, हम बिंदी हैं, बाप ज्ञान सागर है, उनको ही याद करना है। याद करने की ऐसी प्रैक्टिस पड़ जाए जो निरंतर याद ठहर जाए। पिछाड़ी में याद रहे हम आत्मा हैं, शरीर तो है, परंतु ये ज्ञान बुद्धि में रखना है हम आत्मा है। बाप का डायरेक्शन मिला हुआ है, मैं जो हूं जैसा हूं उस रूप से कोई विरला मुझे याद करते हैं। देहाभिमान में बच्चे बहुत आ जाते। बाबा ने समझाया, कोई को भी जब तक बाप का परिचय नहीं दिया तब तक कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। सत्य बाप की पहचान देनी है। जब तक उनके बारे में पूरा परिचय नहीं दिया तब तक कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। पहले तो उनको ये मालूम पड़े कि वो निराकार बाप गीता ज्ञान दाता है, सर्व का सदगति दाता है। वो इस समय सदगति करने का पार्ट बचा रहे हैं। इस पॉइंट में निश्चय बुद्धि हो जाए तो फिर जो भी इतने साधु संतादी हैं सब 1 सेकंड में आ जाएं। भारत में बड़ा हंगामा मच जाए। अभी मालूम पड़ जाए कि दुनिया विनाश होने वाली है, इस बात का निश्चय हो जाए तो बॉम्बे से लेके आबू तक क्यों लग जाए। लेकिन इतना जल्दी कोई को निश्चय नहीं हो सकता। तुम जानते हो विनाश होना है, ये सब घोर निद्रा में सोए ही रहने हैं। फिर अंत समय तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। मासी का घर नहीं, जो इस बात में निश्चय हो जाए कि गीता ज्ञान दाता परम पिता शिव परमात्मा है, ये प्रसिद्ध हो जाए तो सारे भारत में आवाज हो जाए। अभी तो तुम हर एक को समझाएंगे, एक को समझाएंगे तो दूसरा कहेगा तुम्हें जादू लग गया। ये झाड़ बहुत धीरे धीरे बढ़ना है, अब थोड़ा टाइम है, फिर भी पुरुषार्थ करने में हर्जा नहीं। तुम बड़े बड़े लोगों को समझाते हो, वे कुछ भी समझते थोड़े ही हैं। बच्चों में भी कई हैं जो इस नॉलेज को समझते नहीं। बाप की याद नहीं तो अवस्था नहीं। बाबा जानते निश्चय किसको कहा जाता। अभी तो कोई 1-2% मुश्किल बाप को याद करते हैं, भले यहाँ बैठे हैं। बाप के साथ वो लव नहीं रहता। इसमें लव चाहिए, तकदीर चाहिए। बाप से लव हो तो समझे हमें कदम कदम श्रीमत पे चलना है। हम विश्व के मालिक बनते हैं। आधा कल्प का देह अभिमान बैठा हुआ है, सब देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत लगती है। अपने को आत्मा समझ मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करना मासी का घर नहीं, उनके चेहरे पर ही रौनक आ जाए। जो याद करेंगे ना तो बाबा कहते उनके चेहरे पे ही रौनक आ जाएगी। कन्या शादी करती है, जेवर आदि पहनती है तो चेहरे में एकदम खुशी आ जाती। परंतु यहाँ तो साजन को याद ही नहीं करते तो वो शक्ल मुरझाई हुई रहती है। बात मत पूछो। कन्या शादी करती तो चेहरा खुशनुमा हो जाता, कोई की तो शादी के बाद शक्ल मुर्दे जैसी रहती। किस्म किस्म के होते, कोई तो दूसरे घर में जाके मूंछ पड़ती हैं। यहाँ भी ऐसे है। बाप को याद करने की मेहनत है। ये गायन अंत का है। अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। अपने को गोप गोपी समझना और निरंतर बाबा को याद करना, वो अवस्था होनी है। बाप का परिचय सबको देना है। बाबा आया हुआ है और वो वर्षा दे रहे हैं। इसमें सारी नॉलेज आ जाती। लक्ष्मी नारायण ने जब 84 जन्म पूरे किए तब बाप ने अंत में आके उन्हें राजयोग सिखाकर राजाई दी। लक्ष्मी नारायण का चित्र नंबर 1। जानते हो उन्होंने आगे जन्म में ऐसे कर्म किए, वो कर्म अब बाबा सिखा रहे हैं। कहते हैं, क्या कहते हैं, मन मना भव पवित्र रहो, कोई भी पाप मत करो, क्योंकि अभी स्वर्ग के मालिक पुण्य आत्मा बनते हो। आधा कल्प माया रावण पाप कराती आई,
अपने से पूछना है, हमसे कोई पाप तो नहीं होता। एकांत में बैठकर अपने से पूछना है, हमसे कोई पाप तो नहीं होता। पुण्य का काम करते रहते हैं, अंधों की लाठी बने हैं। बाबा कहते मन मनाभव, ये भी पूछना होता, मन मनाभव किसने कहा? मन मनाभव परम पिता परमात्मा शिव ने कहा। शिव जयंती के साथ है गीता जयंती, गीता जयंती के साथ श्री कृष्ण जयंती। जानते हो, हम भविष्य में प्रिंस बनेंगे, बैगर टू प्रिंस बनना है। ये एम ऑब्जेक्ट ही राजयोग की है। तुम सिद्ध करके बताओ, गीता ज्ञानदाता स्वयं निराकार शिव है, वही पतित पावन है, सदगति दाता है, लिबरेटर है। बाबा कहते बात सबको बताओ, वही है जो गीता ज्ञान दाता है। तुम जानते हो, बाप ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय धर्म स्थापन करते, ये दुनिया नहीं जानती। वो तो सत्युग को लाखों वर्ष कह देते। आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे ऊंचा है, परंतु ये अपने धर्म को भूल इरिलीजियस बन गए। क्रिश्चियन लोग अपने धर्म को नहीं छोड़ते, वो जानते हैं क्राइस्ट ने हमारा धर्म स्थापन किया। इस्लामी, बौद्धि, फिर क्रिश्चियन, यह मुख्य धर्म, बाकी तो छोटे छोटे बहुत हैं। कहां से वृद्धि हुई ये कोई नहीं जानता। मोहम्मद को भी थोड़ा समय हुआ। इस्लामी पुराने हैं, क्रिश्चियन भी मशहूर हैं, बाकी तो कितने ढेर हैं। सबका अपना अपना धर्म है, अपना भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न नाम है तो मूंझ गए। ये नहीं जानते कि मुख्य धर्म शास्त्र ही 4 हैं। इसमें जिटिज्म, ब्राह्मण सब आ जाते। ब्राह्मण सो देवता, सो क्षत्रिय, ये किसी को पता नहीं। गाते हैं ब्राह्मण देवताय नमः। परम पिता ने ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना की। अक्षर हैं परंतु पढ़ते ऐसे हैं जैसे तोते। यह कांटों का जंगल, भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था, ये भी मानते हैं, परंतु वो कब और किसने बनाया था, परमात्मा क्या चीज है, ये कोई नहीं जानते। तो ऑर्फन हो गए, इसलिए लड़ाई झगड़े हैं, सिर्फ भक्ति में खुश होते रहते। अब बाबा आए हैं सोजरा करने, सेकंड में जीवन मुक्ति बना देते। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अब तुम जानते हो हम सोजरे में हैं। बाबा ने तीसरा नेत्र दिया, भले देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते। वास्तव में तीसरा नेत्र तुम्हें है, उन्होंने दे दिया देवताओं को। तीसरा नेत्र ब्राह्मणों का है। बाबा आते हैं, तीसरा नेत्र देते हैं। बाबा कहते दिखा दिया है देवताओं को। गीता में ब्राह्मणों की कोई बात नहीं, उसमें फिर कौरव पांडव आदि की लड़ाई, घोड़े गाड़ी आदि दिखा दी। कुछ भी समझते नहीं। तुम समझाएंगे, कहेंगे क्या तुम शास्त्रों को नहीं मानते हो? तुम कह सकते हो हम शास्त्रों को मानते हैं, क्यों नहीं मानते? हम सब जानते हैं ये भक्ति की सामग्री है। अभी वेदों शास्त्रों का सार हमें मिल रहा है। बाबा की मुरली सभी वेदों शास्त्रों का सार है। तुम जानते हो, बाप आकर हम सबको रावण राज्य से राम राज्य में ले जाते हैं। पतित किसने बनाया? रावण ने। रावण को जलाते हैं, समझते हैं ये परंपरा से चला था, परंतु सतयुग में तो रावण राज्य ही नहीं था। कुछ भी समझते नहीं। माया बिल्कुल पत्थर बुद्धि बना देती। पत्थर से पारस बाप ही बनाते हैं। जब आयरन एज में आए तब तो आकर गोल्डन एज स्थापन करे। बाबा समझाते, फिर भी बड़ा मुश्किल किसी की बुद्धि में बैठता है। तुम कुमारियों की अब सगाई होती है, तुम्हें पटरानी बनाते हैं। तुम्हें भगाया, अर्थात तुम आत्माओं को कहते हैं तुम मेरे थे, फिर तुम मुझे भूल गए हो। देह अभिमानी बन माया के बन गए, बाकी भगाने की तो बात ही नहीं। माँ में कम याद करो, याद की मेहनत है। वो देहाभिमान में आकर विकर्म करते हैं। बाप जानते ये आत्मा मुझे याद ही नहीं करती, देहाभिमान में आकर बहुत पाप करते हैं, तो पाप का घड़ा 100 गुना भर जाता है। देहाभिमान में आके पाप करते हैं तो पाप का घड़ा भर जाता है। औरों को रास्ता बताने के बदले खुद ही भूल जाते हैं और ही जास्ती दुर्गति पा लेते। बहुत ऊंची मंजिल है।
चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। ये राजाई स्थापन हो रही है, इसमें फर्क देखो कितना पड़ जाता। कोई तो पढ़कर आसमान में चढ़ जाते हैं, कोई पट में पड़ जाते हैं। बुद्धि डल होती है तो पढ़ नहीं सकते। कोई कोई कहते बाबा हम किसको समझा नहीं सकते। कहता हूं अच्छा, सिर्फ अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो, मैं तुम्हें सुख दूंगा। परंतु याद ही नहीं करते। याद करें तो औरों को याद दिलाते रहें। बाप को याद करें तो पाप नष्ट हो जाएं। उनकी याद के बिगर तुम सुख धाम में नहीं जा सकते हो। 21 जन्मों का वर्षा निराकार बाप से मिल सकता है, बाकी सब अल्पकाल का सुख देने वाले हैं। कोई को रिद्धि सिद्धि से बच्चा मिल गया, आशीर्वाद से लॉटरी मिल गई, बस विश्वास बैठ जाता है। कोई को 2-4 करोड़ फायदा हो जाएगा, बस बहुत महिमा करेंगे, वो तो है अल्पकाल के लिए। 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ तो मिल नहीं सकती, परंतु मनुष्य नहीं जानते, दोष भी नहीं दे सकते, अल्पकाल के सुख में खुश हो जाते हैं। बाबा तुम बच्चों को राजयोग सिखाकर स्वर्ग की बादशाही देते हैं। राजयोग सिखाकर स्वर्ग की बादशाही देते कितना सहज है। कोई तो बिल्कुल समझा नहीं सकते, कोई समझते भी हैं, परंतु योग पूरा ना होने के कारण कोई को तीर नहीं लगता। योग पूरा न होने के कारण दूसरों पर तीर नहीं लगता। देहाभिमान में आने से कुछ ना कुछ पाप होते रहते हैं। योग मुख्य है, तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। प्राचीन योग भगवान ने सिखाया। याद की यात्रा बहुत अच्छी है। तुम ड्रामा देख कर आओ तो बुद्धि में सारा ड्रामा आ जाएगा। कोई को बताने में टाइम लगेगा। ये भी ऐसे है, बीज और झाड़, ये चक्र बड़ा क्लियर है। शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम 1 सेकंड का काम है, परंतु याद भी रहे ना। मुख्य बात है बाप का परिचय देना। बाबा कहते मुझे याद करने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। अच्छा, शिव बाबा तुम बच्चों को याद करते हैं, ब्रह्मा बाबा याद नहीं करते। शिव बाबा जानते हैं हमारे सपूत बच्चे कौन कौन हैं। सर्विसेबल सपूत बच्चों को याद करते हैं। ये थोड़ा ही किसको याद करेंगे, इनकी आत्मा को तो डायरेक्शन है, माम एकम याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, तकदीरवान बनने के लिए एक बाबा से सच्चा सच्चा लव रखना है। लव रखना माना कदम कदम एक की श्रीमत पर चलते रहना। रोज पुण्य का काम अवश्य करना है। सबसे बड़ा पुण्य है सबको बाबा का परिचय देना, बाप को याद करना, सबको बाबा की याद दिलाना। तकदीरवान बनने के लिए एक बाबा से सच्चा सच्चा लव रखना है। लव रखना माना कदम कदम एक की श्रीमत पर चलते रहना। रोज पुण्य का काम अवश्य करना है। सबसे बड़ा पुण्य है सबको बाप का परिचय देना, बाप को याद करना, सबको बाबा की याद दिलाना। बहुत सुंदर वरदान। अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अपनी दृष्टि वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अपनी वृत्ति के परिवर्तन से दृष्टि को परिवर्तन करो, दिव्य बनाओ। दृष्टि द्वारा अनेक आत्माएं अपने यथार्थ रूप, यथार्थ घर, यथार्थ राजधानी देखेंगी। यथार्थ रूप, यथार्थ घर, यथार्थ राजधानी देखेंगी। ऐसा यथार्थ साक्षात्कार कराने के लिए वृत्ति में जरा भी देहाभिमान की चंचलता ना हो, तो वृत्ति के सुधार से दृष्टि दिव्य बनाओ, तब ये सृष्टि परिवर्तन होगी। देखने वाले अनुभव करेंगे ये नैन नहीं, लेकिन ये जादू की टिबिया है। क्या अनुभव करेंगे? ये नैन नहीं, जादू की टिबिया है। ये नैन साक्षात्कार के साधन बन जाएंगे।
स्लोगन है, सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग वृत्ति ही सफलता का आधार है। सेवाओं का उमंग उत्साह भी हो, साथ में बेहद की वैराग वृत्ति, ये सफलता का आधार है। अव्यक्त इशारा, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता के गुण को धारण करने वाला यहां भी महान बनता है, वहां भी मर्तबा पाता है। मधुरता वालों को सभी महान रूप से देखते हैं। ये मधुरता का विशेष गुण हर बच्चे में होना चाहिए। मधुरता की मधु जिनके साथ है, उन्हें हर कार्य में सफलता ही सफलता है। उनके जीवन से असफलता मिट जाएगी। आज हम सब याद रखेंगे, मैं साक्षात्कार मूर्त आत्मा हूं। अपनी दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करना है। अपनी दृष्टि वृत्ति में सबके लिए कल्याण का भाव रखना है। दृष्टि को भी दिव्य बनाना है। जो भी मिलेगा हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखते हुए उन्हें दिल से दुआएं देंगे। आप भी बाबा की दिव्य आत्मा हो। जैसे बाबा दिव्यता का सागर है, जिस आत्मा की दृष्टि बाबा पे टिक जाती है, वो आत्मा भी दिव्य बन जाती है, प्रभु पसंद बन जाती है। बाबा की दृष्टि मुझ आत्मा पर है। मेरी दृष्टि सर्वशक्तिवान पे टिकी है। उसकी दिव्य शक्तियां मुझ में समा रही हैं। उनकी लाइट और माइट मेरे सिर पे छत्र बन गई है। आज पूरा दिन अटेंशन रखेंगे, मधुरता और नम्रता के गुण पर विशेष कार्य करेंगे। जब भी बात करनी है, मधुरता और नम्रता से बाबा की शक्तियों को फाउंटेन की तरह अपने में समाए। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। तीव्र पुरुषार्थ करने वाले भाई बहनों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। आपको मालूम ही होगा कि पिछले कुछ महीनों से हम पहले वाले ज्ञान मोतियों को रिपीट कर रहे थे, लेकिन आज 1 अप्रैल से हम नई अव्यक्त मुरलियों से लिए गए ज्ञान मोती सुनेंगे। इसलिए कोई भाई बहन मिस ना करे। आइए सुनते हैं आज का शक्तिशाली ज्ञान मोती।